बस वही हुआ जिसका अंदाजा पिछले कई दिनों से लगाया जा रहा था। जी हां, क्योंकि हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर धांधली करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। हरियाणा, महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों के नतीजों को लेकर जो आग फैली थी वो अब तक बुझ भी नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर एक और चिंगारी आग की तरफ फैलती हुई नजर आ रही है, जिसने महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर उठ रहे सवालों को और धुआं दे दिया है। जी हां, हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी के लिए दिल्ली नाक का सवाल बन गया है। और बीजेपी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में जीत हासिल की वो तो कितनी संतोषजनक है, इस पर क्या ही चर्चा करना। लेकिन फिलहाल दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही धांधली और फर्जीवाड़े को लेकर जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो साफ साफ बीजेपी के साजिशों का पर्दाफाश करती नजर आ रही हैं। तो कैसे महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी ने दिल्ली में अपने ये ऊंची सी राजनीति का परचम लहरा दिया है, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ चुनाव आयोग कैसे बीजेपी के इस षड्यंत्र में साथ देकर फंस चुका है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। खबर भी हमारे पास मौजूद है, देखिए खबर TV9 भारतवर्ष में छपी हुई है। दिल्ली में वोट कटवा रही बीजेपी, लगाई गई हजारों एप्लीकेशन, आपका बड़ा आरोप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि खबर में साफ साफ लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने ये बड़ा आरोप लगाया है। और किस तरह से महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी बीजेपी ने अपने ये पैतरे आजमाना शुरू कर दिया है। लेकिन हाँ, इस बार दिल्ली में हुई ये धांधली या कह ले कि ये खेल महाराष्ट्र में लगी चिंगारी को भी और बढ़ाता ही जा रहा है। दरअसल आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अब चढ़ने लग गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान काफी सारे मुद्दों पर भी बातचीत की और तो और बीजेपी पर आरोप भी लगाया है और वोट कटवा रही है, इसका सबसे बड़ा आरोप लगाया गया है। मनीष सिसोदिया ने तो इस मामले पर यह साफ साफ कह दिया है कि यह बीजेपी की साजिश है और आम आदमी पार्टी बीजेपी की साजिश को अब उजागर करने आई है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की ओर से वोट कटवाकर चुनाव को औपचारिकता बनाना चाहती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सारे पैतरों का अब तो पर्दाफाश कर दिया है। क्या कुछ कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले आप वो सुनिए। आज हम एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोकतंत्र, संविधान सबको खत्म करने पे तुली हुई है, चुनाव प्रक्रिया को एक मजाक बनाने पे तुली हुई है। किस तरह से वो चुनाव आयोग की चुनाव की पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर वोट कटवा रही है और इलेक्शन को एक तरह से एक औपचारिक प्रक्रिया बनाने की साजिश रच रही है। तो जब पानी सर के ऊपर चला गया हरियाणा, महाराष्ट्र और अब तो दिल्ली में भी ये सब मामले सामने आने लगे हैं, तो वहीं चुनाव में धांधली का ये मामला इतना तूल पकड़ लिया कि अब आपने यानी कि आम आदमी पार्टी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि हरियाणा में भी उसी तरह का मामला सामने आया और उसके बाद महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर क्या कुछ सवाल उठ रहे हैं, इस पर ज्यादा चर्चा करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। इसके बारे में आप सभी को जानकारी है। लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का, लेकिन फिर भी ये मामला सामने आना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है, जिन सवालों का जवाब चुनाव आयोग देने से अब कतरा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जवाब है ही नहीं इनके पास, तो आखिरकार ये क्या जवाब देंगे। देखिए, बकायदा हमारे पास खबर भी मौजूद है कि राघव चड्ढा ने इस मामले पर कहा है कि हम 7 विधानसभाओं का जिक्र कर रहे हैं। 29 अक्टूबर से आज तक 2 महीने का समरी रिवाइज करने का काम किया गया। 28 अक्टूबर को प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद इन विधानसभा में 22,649 वोट काटने की एप्लीकेशन आई है। ये कौन करवा रहा है? जब इस पर जांच की तो पता चला कि इनमें आपत्तियां बीजेपी के लोगों ने लगाई है। जनकपुरी विधानसभा में 24 ऐसे लोग चिन्हित हुए हैं जिन्होंने 4,874 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी है। ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आरोप लग रहे हैं और साफ साफ सबूतों के तौर पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने कितना बड़ा खेल करने की कोशिश अब दिल्ली में शुरू कर दी है। क्योंकि दिल्ली भी अब इनके लिए नाक का सवाल बन गया है। जैसा महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने शाम दाम दंड भेद सभी रणनीति अपना ली और उसी तरह बीजेपी हाईकमान दिल्ली में सत्ता पाना चाहता है। केंद्र में तो बैसाखी के सहारे टिके ही हुए हैं,
लेकिन अब विधानसभा में भी किसी भी हालत में जीत चाहते हैं, इसलिए बीजेपी की ये राजनीति अब यहां भी शुरू हो चुकी है। और तो और इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों ले लिया है। देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है। मनीष सिसोदिया ने इस पूरे मामले पर कहा है कि ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कि कैसे 7 विधानसभा में 22,000 ऐसे लोगों की वोट काटने की कोशिश हो रही है जो वहां ही रहते हैं। शायद ये बीजेपी के वोटर नहीं है। चुनाव आयोग इनके एप्लीकेशन पर संज्ञान भी ले रहा है। मैं बीजेपी और चुनाव आयोग से ये पूछना चाहता हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया था। आजादी का मतलब यह है कि आप वोट डालकर अपनी सरकार चुने। बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए वोट कटवा रही है। लोगों के अधिकार के साथ साथ बाबा साहेब का भी अपमान है। चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे, बीजेपी के कृत्य का साथ ना दे। इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। अब जहां हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो कुछ भी नतीजे आए उसे लेकर चुनाव आयोग पर बीजेपी की बोली बोलने का आरोप लगता ही रहा है और अब तो ये हवा दिल्ली में भी चल पड़ी है। आम आदमी पार्टी ने तो सीधा और साफ साफ कह दिया है कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए, ना कि साथ दिया जाए। इससे ये तो साफ है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अगर दिल्ली में धांधली जैसा कोई भी मामला तूल पकड़ता है तो दिल्ली में आने वाले समय में जो बवाल होगा उससे बिल्कुल भी मुकरा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी ने शुरुआती धांधली के मामलों को देखते हुए ही चुनाव आयोग को घेर लिया है। देखिए खबर भी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में मास डिलीशन के खिलाफ चुनाव आयोग से मिले केजरीवाल, बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। तो अब इस मामले को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा आम आदमी पार्टी ने आखिरकार खटखटा ही दिया है और साफ साफ जवाब तलब कर दिया है। पहले आप इस मामले पर केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है ये सुन लीजिए, फिर इस पर और चर्चा करेंगे। हमने आज चुनाव आयोग के सामने रखा कि कैसे शाहदरा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11,008 वोटर्स की लिस्ट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को दी और चुनाव आयोग ने चोरी छिपे इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। हमने उनके सामने रखा कि किस तरह से कई विधानसभाओं में जनकपुरी में 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद में 15 बीजेपी के वर्कर्स ने 2,435 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद के एक पोलिंग बूथ की तो कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। बूथ नंबर 117, इस बूथ पे 1337 टोटल वोट हैं। उन 1337 में से 554 वोट काटने के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया। 554 वोट, यानी कि एक ही बूथ के 40% वोट काटने के लिए आवेदन किया इन लोगों ने। पालम में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट काटने का आवेदन किया है। राजौरी गार्डन में 6 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 571 वोट काटने का आवेदन किया है। हरिनगर में 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 637 वोट काटने का आवेदन किया है। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट काटने का आवेदन किया है। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट काटने का आवेदन किया है। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में 7 विधानसभा सीटों पर वोट कटवाने की साजिश रच दी है और तो और चुनाव आयोग ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अब जहां एक तरफ महाराष्ट्र में चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से हुई धांधली का पर्दाफाश हो ही गया, तो वहीं दूसरी ओर अब चुनाव आयोग दिल्ली में भी बीजेपी की बोली बोलता नजर आ रहा है और उन्हीं के इशारों पर काम करता भी दिख रहा है। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले पर आश्वासन दिया गया है। तो पहले केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग के आश्वासन को लेकर, उसे सुनाते हैं कि आखिरकार जब केजरीवाल चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने गए तो चुनाव आयोग ने कैसे बहला फुसलाकर केजरीवाल को आश्वासन दे दिया है। आप ये बयान सुनिए। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पर नहीं किया जाएगा,
किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पर डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पर पहले फील्ड इंक्वायरी होगी, और फील्ड इंक्वायरी में BLO जो है वो अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी साथ लेके जाएंगे। तो सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ फील्ड इंक्वायरी होगी और उस फील्ड इंक्वायरी के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। ये बहुत बड़ा आज एश्योरेंस है चुनाव आयोग का। अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि गलत डिलीशन सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल केजरीवाल या कह ले कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी दमखम के साथ चुनावी बिगुल बजाती हुई नजर आ रही है। और तो और चुनाव आयोग पर जिस तरह से आरोपों की लड़ी बिछाई गई है, संभावनाएं यही है कि आने वाला दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग की भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि जहां अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और वोटिंग लिस्ट को लेकर इतना बड़ा मामला सामने आ गया, तो साफ है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी खेला कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुए धांधली को लेकर सबूत या मामले सामने आए हैं, सेम वैसा ही कुछ दिल्ली में भी होता नजर आ रहा है। फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और खबर को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।